सर्दियों के मौसम में हमारे मिर्च के पौधे कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, जैसे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, आप देख पा रहे हैं। और पत्तियों का साइज़ भी छोटा हो जाता है, पौधा सूखने लगता है, फल नहीं आते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों के पौधे इसी तरीके के हो गए होंगे, तो घबराइए मत। आज हम इस वीडियो में आपको इसका उपचार यानी कि सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं कि आप अपने मिर्च के पौधे को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं अब, जिससे उस पर फल आने लगें, और अगर फल आ गए हैं तो वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करें। आप हैं आपके अपने YouTube चैनल होम गार्डन पे। मैं हूं रविंद्र, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये हमारा लगभग 6 महीने पुराना पौधा है, जो हमने एक पॉली बैग में लगाया हुआ है, जो 12 इंच का पॉली बैग है। किसी भी पौधे के विकास के लिए उसकी देखभाल सबसे ज़्यादा अहम योगदान देती है। यानी कि पौधे में पानी की मात्रा, खाद की मात्रा और धूप कब कितनी देनी है, ये बात अगर आप जान जाएंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, खासकर वेजिटेबल गार्डनिंग में। तो आपने जहाँ भी अपना पौधा लगा रखा है वहाँ उसकी सॉइल को आपको चेक करना है। मैं पास से दिखाता हूँ थोड़ा। और सॉइल चेक करनी है कि उसमें नमी कितनी है। इस तरीके से अगर आपके जो गमला है या ज़मीन में है उसमें अगर नमी है तो आपको फिर वाटरिंग बंद कर देनी है 3-4 दिन, और मिट्टी अच्छे तरीके से सूख जानी चाहिए। अंदर भी लगभग 1-1.5 इंच गहराई तक जो है आपकी मिट्टी जो है सूख जानी चाहिए। जब मिट्टी सूख जाए तो किसी दिन मॉर्निंग में, सुबह सुबह, जैसे अभी आज मॉर्निंग है, मॉर्निंग में आपको क्या करना है कि इस गमले की लगभग 1 इंच ऊपर की मिट्टी को आपको पलट देना है। चलिए मैं इस काम को किए देता हूँ। आपको 1 इंच से ज़्यादा मिट्टी जो है ऊपर की पलट देनी है, और गमले से थोड़ा दूर, जो गमले में पौधा लगाया उसके तने से थोड़ा दूर से ये काम करना है, लगभग 1 इंच दूर से। ये हमने जो है मिट्टी इसकी पलट दी है, ये देखिए। और अब हम इस पौधे को लगभग 1 घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे धूप में और खुली हवा में, जिससे इसमें हवा का आवागमन हो सके। अब हमको लेनी है 100 से 200 ग्राम फुली डिकम्पोस्ट गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद भी आप ले सकते हैं। और इसका प्रयोग हम अब अपने पौधे में करने वाले हैं। तो हमने खाद ले ली है, और हमने जो अपने गमले में जो मिट्टी गोड़ी थी वहाँ पर आपको फिर चलना है। और हमने जो मिट्टी जो गोड़ी हुई थी 1-1 इंच, उसे किसी पात्र में अलग से इस तरीके से निकाल देना है। ऊपर से 1 से 1.5 इंच की जो मिट्टी है हम इसे हटा देंगे। ये प्रक्रिया आप मिर्च, बैगन, टमाटर जैसे जो पौधे आपने लगाए हुए हैं सब्जियों के, उनमें अपना सकते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा सावधानी से आपको ये काम करना है। पौधे के जो ऊपरी रूट्स होती हैं वो ऊपरी सतह पर ही होती हैं, तो हम जो ख़राब रूट्स हैं और जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसे सही करने के लिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं। तो आपको अच्छे तरीके से ये है जो मिट्टी यहाँ से निकाल लेनी है। अगर थोड़ी सी और निकालनी पड़े तो आप निकाल लीजिए। लगभग 1 से 1.5 इंच की मिट्टी तो आपको निकाल ही लेनी है इस तरीके से। जब इस तरीके से रूट्स चमकने लगें तो फिर आपको स्टॉपेज कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो आपने चाकू या टूल लिया हुआ है उसकी सहायता से इस तरीके से हल्के हल्के जो है कट मार दीजिए मिट्टी में, धीरे धीरे, जैसे हल्की गुड़ाई करते हैं ना, पार्टली इधर उधर थोड़े थोड़े। इस तरीके से आपको बहुत हल्के हल्के कट, ज़्यादा गहरे नहीं, हल्के हल्के जो है कट लगा देने हैं। और अब हमें अपनी वही खाद लेनी है और इसमें बिखेर देना है चारों तरफ बराबर बराबर, लगभग 100 से 150-200 ग्राम गोबर खाद। ध्यान रखिए ये खाद कच्ची नहीं होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करनी है। रासायनिक कोई भी खाद आपको इसमें यूज़ नहीं करनी है। बस 12 इंच के पॉट में आपको 100 से लेकर 200 ग्राम
और 8 से 10 इंच का पॉट है, तो फिर वही आपको 60 से लेकर 100 ग्राम खाद अच्छे तरीके से जो है बिखेर देनी है ऊपरी सरफेस पर। ये देखिए अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद इस खाद को कुछ इस तरीके से आपको दबा देना है। मिट्टी को चारों तरफ से दबा दीजिए, हाथ की सहायता से, किसी लकड़ी की सहायता से या टूल की सहायता से आप जो है इसे थोड़ा सा प्रेस करके दबा दीजिए। मैंने एक पत्थर लिया है और उसकी सहायता से मैं इस खाद को जो है दबा दे रहा हूँ। थोड़ा सावधानी से काम करना है, ब्रांचेस ना टूटें आपकी। और फिर आपको लेनी है वही मिट्टी जो हमने इस गमले में से निकाली थी, और उस मिट्टी को अपनी जो हमने खाद डाली है उसके ऊपर आपको इस तरीके से बिखेर देना है। मिट्टी लगभग 50% लेनी है, पहले जो हमने ली थी उसमें से 50 से 70% थोड़ी मिट्टी बचानी है, क्योंकि हमने इसमें खाद लगाया हुआ है। अगर हम पूरी मिट्टी भर देंगे तो गमला हमारा जो है भर जाएगा। अगर गमले में स्पेस है तो आप पूरी मिट्टी भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हम मिट्टी से इसे दोबारा से फिल कर देंगे। ये लीजिए हमारा काम हो गया, हमने मिट्टी जो है फिल कर दी है। और आप अब इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके इस तरीके से दबा दीजिए। ये हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हम इसमें केवल वाटरिंग करेंगे, और वाटरिंग करने से पहले हमें क्या करना है कि आप ये प्रक्रिया ज़रूर अपनाइए। जब भी आप पानी दें तो फुब्बारे से दें। और जो पत्तियां हैं ये आप देख पा रहे हैं, इन पे साफ़ नहीं आ रही है, धूल छा गई है, इसे हमें साफ़ करना है। सबसे पहले आप अपने पौधे को वाटरिंग करते समय नहला दें, जिससे इसकी पत्तियां जो है क्लीन हो जाएं, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही धूप कम होती है और अगर पत्तियों पे धूल रहेगी तो वो भोजन पौधा जो है नहीं बना पाएगा। तो चलिए पहले हम इन्हें जो है नहलाते हैं पौधे को, और उसके बाद फुल वाटरिंग करेंगे अपने प्लांट में। इस तरीके से हमें पूरा पौधा जो है नहला देना है चारों तरफ से। ध्यान रखिए यह प्रक्रिया आपको सुबह करनी है, हल्की जब धूप निकल आए उसके बाद। लेकिन अगर आपके मिर्च के पौधे पे ज़्यादा फूल आ रहे हैं तो उस समय इस प्रक्रिया को मत कीजिएगा, अन्यथा आपके जो है फूल गिर सकते हैं। और अब करनी है हमें वाटरिंग, तो हमने पाइप लगा दिया है पानी का एक इस तरीके से, जिससे मिट्टी में गड्ढा ना बने। और पानी देना है भरपूर, लगभग 3 से 4 लीटर पानी भरपूर आपको दे देना है अपने पौधे में। और फिर आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे, बिल्कुल जहाँ पर पूरे दिन धूप रहे, ऐसी जगह आपको अपने इस गमले को, इस पॉली बैग को रखना है। फ्रेंड्स, पौधे को धूप में रखना है और फिर रिज़ल्ट देखिएगा, आपको 1 सप्ताह में रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो मिर्च आपके पौधे पे लगना शुरू हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल होम गार्डन पे। थैंक यू।